बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ कचनार और चिकन की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी शेयर करूंगी। लुक वाइज इतनी अच्छी होती है और खाने में बहुत ही मज़े की होती है। आप अफ्तारी में इसको प्लेट भर के खा सकते हैं। आइए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। एक प्यारी सी हम कढ़ाई लेंगे और इसमें हम 1 कप भर के ऑयल ऐड करेंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखना है। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अच्छी लगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। 3 पाव मैंने इसमें चिकन लिया है। इसको 1 चम्मच नमक हल्दी मिर्च लगा के मैंने आधा घंटे के लिए रख दिया था। बाद में मैंने इसको सादा पानी से अच्छे से वॉश किया है। ये देखें, ये जो हल्दी और मैंने मिर्च लगाई है, इसका कलर इसके ऊपर आ गया है और जितनी भी इसमें स्मेल थी वो भी बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। चिकन को हम इस तरह शिफ्ट कर देंगे और हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, तकरीबन 4 से 5 मिनट। फ्लेम हमने मीडियम कर लेना है और इसके अंदर अब हम 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे। ये बड़े साइज़ की इलायची है। इससे चिकन की जितनी भी स्मेल होती है ना वो सारी ख़त्म हो जाती है। इतना प्यारा टेस्ट बनता है। और एक चम्मच भर के हम इसमें नमक ऐड करेंगे। इससे चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग जब चिकन को ना ये ऑयल में फ्राई करते हैं ना तो इसमें नमक ऐड नहीं करते। अगर आप इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे तो चिकन इतना स्पाइसी नहीं बनेगा, इसलिए हमने इसमें नमक ऐड करना है। वो फीकी फीकी बोटी रह जाती है, फिर खाने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। आपने जब भी चिकन को ऑयल में फ्राई करना है, आप चाहे इसमें हाफ चम्मच ऐड कर दें या पूरा चम्मच ऐड कर दें, जितना भी आपने अपने सालन में बनाना है। तो इतना मज़े का बनता है। ये देखिए, हमने इसकी बुनाई बहुत अच्छे से करनी है ताकि चिकन जितना भी है वो पानी छोड़ दे और बहुत ही मज़े की बोटी तैयार हो, जैसे बिल्कुल टिक्के स्टाइल होती है। आपने इसकी बुनाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि बाद में हमने इसको कचनार में ऐड करके स्टीम पर रख देना है। तो फिर वो जितना भी पानी होगा वो रिलीज़ हो जाएगा, थोड़ा बहुत होगा। लेकिन अभी हमने जो इसकी बुनाई है वो बहुत ही अच्छे से करनी है ताकि ज़्यादा ही अभी से कुक हो जाए। 1 चम्मच भर के मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। ये मैंने प्याज से पहले इसलिए इसमें ऐड किया है क्योंकि चिकन की थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो भी इससे ख़त्म हो जाती है। और जो लहसुन के अंदर स्मेल होती है वो भी ऑयल में फ्राई होकर सारी ख़त्म हो जाती है। हमने इसका कच्चापन ख़त्म कर देना है और ज़्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना। जब मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था तो थोड़ा सा पानी मैंने निकाल लिया था, वो हम अब दोबारा ऐड कर देंगे। इससे ये बहुत ही मज़े का चिकन बनता है और सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है सारा मसाला। अगर हम थोड़ा सा वैसे सिंपल पानी भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं ना, 1-2 चम्मच, तो सॉफ्टनेस आ जाती है इसमें, फिर बहुत ही मज़े का बनता है। माशाल्लाह इतनी इसकी प्यारी खुशबू आ रही है ना। अभी मैंने इसमें कोई ख़ास मसाला ऐड नहीं किया, फिर भी बहुत ही मज़े की इसमें लुक भी आ रही है और खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अब इसमें हम एक बड़े साइज़ की चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याज को मैंने बारीक चॉप किया है, तो आप इसको इसी तरह ऐड करें। अब इसकी हम 1 से 2 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे, क्योंकि प्याज हमारी कच्ची रह जाती है तो पेट में दर्द करती है। रमज़ान में जब हम रोज़े रखते हैं ना तो ज़्यादा हमारे खाने मुवाफिक नहीं आते, इसलिए हमें बहुत सोच समझ के खाना बनाना चाहिए।
प्याज की भी हमने अच्छे से बुनाई करनी है ताकि इसका जो जितना भी कच्चापन है वो सारा ख़त्म हो जाए और ये भी सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल। इसका कलर हमने डार्क नहीं करना, लाइट सा हमने ब्राउन ही रखना है इसको। अब इसमें हम एक लाल टमाटर ऐड करेंगे, इसका मैंने पेस्ट बनाया है। टमाटर का आपने पेस्ट बना के ही यूज़ करना है, इसको काट के यूज़ नहीं करना, इससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। इसको हमने तकरीबन 15 से 20 सेकंड ही फ्राई करना है और बाद में हम अगली चीज़ें फिर इसमें ऐड करेंगे। एक चम्मच भर के हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, ये इसके टेस्ट को ज़्यादा मज़ेदार बना देगी, सॉरी अच्छा बना देगी। एक चम्मच भर के हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसको हमने 1 से 1.5 मिनट अच्छे से खूब फ्राई करना है ताकि ये मुंह को ना लगे, और इससे पेट भी रमज़ान में अक्सर ख़राब हो जाता है, हमारे साल में मिर्च कच्ची रह जाती है, तो इसलिए हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह सॉफ्टनेस चेक करें इसकी कितनी अच्छी है, इतनी मज़े की ये रेसिपी तैयार होनी है ना इंशाल्लाह। और एक कप भर के इसमें मैं दही ऐड करूँगी, ये लाजमी है क्योंकि कचनार इसके बगैर मज़े के नहीं बनते, आपने इसको लाजमी ऐड करना है। मैंने 1 कप भर के ऐड किया, आप इसमें आधा कप भी ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। जब भी आप दही को यूज़ करते हैं सालन बनाने के लिए तो आपने इसको फेंट के ही यूज़ करना है। दही को जब हम फ्राई करते हैं तो इसके लम्स बन जाते हैं खाने में, फिर वो उतना अच्छा टेस्ट नहीं लगता, इसलिए जब भी इसको आप ऐड किया करें तो इसमें इसको फेंट के ऐड करना है आपने। ये देखें माशाल्लाह अभी से इतनी प्यारी लुक हो गई है और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। और अगर गरम मसाला जो रहता है वो हमने बाद में ऐड करना है, थोड़ा सा हम पानी का छिंटा इसको लगाते हैं। इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर ऐसे ही कवर करके रख देंगे, इससे जो चिकन का पानी है वो भी रिलीज़ हो जाएगा और दही के अंदर चिकन अच्छे से गल जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। अभी मैंने इसमें कोई गरम मसाला ऐड नहीं किया क्योंकि वो मैंने बाद में ऐड करना है, फिर ज़्यादा अच्छा टेस्ट देती है। ये देखिए माशाल्लाह सॉफ्ट सॉफ्ट मसाला है। अब हम इसमें कचनार ऐड करेंगे, ये तकरीबन मैंने हाफ़ केजी लिए थे और मैंने जब कचनार लेके आई हूँ ना घर में, पहले मैंने इसको अच्छे से पानी से धोया था, तो जब मैंने इसको काटा है उतारा है डंडियों से, बाद में मैंने इसको अच्छे से वॉश किया है। आपने इसको अच्छे से वॉश करके ऐड करना है। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। मैं इसमें धनिया ऐड नहीं करूँगी, ना मैंने हरी मिर्च यूज़ की है क्योंकि इन्हीं मसालों से ये बहुत ही मज़े की बन जाती है। फ्लेम हमने लो कर देना है और अब इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम पर स्टीम पर रखना है। ये स्टीम से ही पकनी है, इसमें हमने पानी ऐड नहीं करना, हमने इसको स्टीम से ही पकाना है।
कुछ लोग इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देते हैं, फिर वो मुझे नहीं अच्छा इतना लगता। ये इसी जो भी सब्ज़ी होती है उसको आपने स्टीम पर ही पकाना है, क्योंकि सब्ज़ी के अंदर थोड़ा बहुत पानी होता है, वो रिलीज़ हो जाता है, उसी में सब्ज़ी तैयार हो जाती है। ये गरम मसाला है, मैंने 1 चम्मच भर के लिया है, ये इसमें ऐड कर दूँगी। अगर हम गरम मसाला पहले ऐड कर देते तो वो थोड़ा सा जल जाता है, फिर इतना अच्छा टेस्ट नहीं इसका आना था, इसलिए अब फ्रेश लुक देगा, इसलिए मैंने इसको अब ऐड किया। 20 मिनट के लिए मैंने इसको स्टीम पर रखा था, तो 10 मिनट बाद मैंने इसकी स्टीम रिमूव की है। अब फिर हम इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद रख देंगे। उतनी देर में आप अपने दूसरे काम कर लें, इफ्तारी के लिए पकौड़े बना लें, जो भी बनाना है खाना बना लें, बाकी इसको ऐसे ही रहने दें। ये देखिए माशाल्लाह इतना मज़ेदार हमारा खाना तैयार है, इतना अच्छा होता है। इसका टेस्ट सबसे अलग होता है, जैसे भिंडी का टेस्ट नहीं अच्छा सा होता है एकदम से, वैसा इसी का टेस्ट होता है। तो आपने अगर नहीं बनाए तो मेरे कहने पे आपने ये ज़रूर घर ला के बनाने हैं, इतने मज़ेदार बनते हैं। आइए हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे भिंडी की लुक नहीं होती, बिल्कुल वैसी इसकी लुक बनती है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बने हैं और लुक वाइज बहुत अच्छे होते हैं। आपने इस रेसिपी को मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए इतने मज़े के बनते हैं, और अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।